तो आजकल आई हुई हूँ मैं अपने घर। घर अब सब कहेंगे कि भई शादीशुदा हो, कौन-सा घर तुम्हारा है? तो आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा पोस्ट पे पढ़ती हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं कि भई लड़कियों का कोई घर नहीं होता, अपना घर खुद बनाना। पर सच कहूँ मानो तो सारे घर आपके ही हैं और ना मानो तो कोई सा भी घर आपका नहीं है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपना घर मत बनाना, मैं तो खुद चाहती हूँ। बट हाँ, आजकल मैं अपने पुराने घर मतलब वृंदावन आई हुई हूँ अपने मायके। और यहाँ पर तो बस मेरा रूटीन सिर्फ़ आराम करना, घूमना और चिल करना होता है, तो ऐसा कुछ सीरियस व्लॉग में नहीं दिखेगा। यहाँ आपको थोड़ा बहुत वृंदावन के कुछ ग्लिम्प्स दिख जाएँगे, जैसे कि आज शाम को हम राधा रमण मंदिर गए थे, दशहरे के दिन। और ये मेरे घर के जस्ट पास में मंदिर है बिकॉज़ हम वही गोस्वामी हैं जो राधा रमण मंदिर के हैं, तो यहाँ पर ना हम लोग ऊपर से दर्शन कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी नीचे बहुत भीड़ थी, तो मैं, मम्मी, दीदी और गीगी और चिक्की हम सब लोग ऊपर से ही दर्शन करने गए थे। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके एंड सच बताऊँ इस मंदिर में आने के बाद मुझे ना दुनिया की सारी टेंशन्स ऐसा लगता है सब बेकार हैं भाई, क्यों लेनी है टेंशन? यहाँ आ जाओ ना सब ठीक हो जाएगा। एंड शाम को ना हमारे घर पे एक एक्ट्रेस है स्नेहा वाघ, आपने शायद देखा होगा, एक ज्योति सीरियल आता था बहुत पहले एंड उसके बाद वीर की अरदास वीरा उसमें भी थी एक्ट्रेस, तो काफ़ी मतलब मराठी एक्ट्रेस है, तो वो आई हुई थी तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा मिलके बिकॉज़ शायद फर्स्ट टाइम मैं किसी ऐसे एक्ट्रेस से मिली थी। एंड आफ्टर दैट गिगी का मील टाइम हो गया। मील टाइम में मैं अभी इसको बिल्कुल भी शुगर और सॉल्ट नहीं देती हूँ। इसके लिए मैंने एक सेरेलैक बनाया होममेड वाला, या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसको एप्पल देती हूँ बिकॉज़ दोनों ही चीज़ें बहुत न्यूट्रिशियस हैं। इसका तो पूरे काम है पूरे दिन खेलते रहना, इधर-उधर मस्ती करते रहना, तो मज़ा आता है। मतलब सच कहूँ माँ बनने के बाद ये सफ़र भी बहुत खूबसूरत है। और कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे परेशान करते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बच्चे हमारी लाइफ़ में हमारी लाइफ़ को और बेहतर बनाने के लिए आते हैं। तो कभी भी अपने दिमाग से ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे परेशान कर रहे हैं या हमारी लाइफ़ बर्बाद हो चुकी है। ऑफ़ कोर्स लाइफ़ चेंज हुई है, मेरी लाइफ़ भी बहुत चेंज हो गई है। आपको धीरे-धीरे पता लगेगा कि कितना कुछ बदल गया है मेरी लाइफ़ में। बिफ़ोर 2 इयर्स मेरे व्लॉग्स क्या थे और आज क्या हैं, बट येस दिस इज़ अ लाइफ़ और हमेशा सब कुछ सेम नहीं रहता। एंड शाम को ही ना हम लोग एकादशी के दिन परिक्रमा लगाने गए थे और ये गिगी की फर्स्ट परिक्रमा थी। पैदल तो नहीं लगाई थी वृंदावन की परिक्रमा, बट ये हमने ई-रिक्शा से लगाई थी। बट शी विल एन्जॉय, आई एन्जॉय बिकॉज़ भई जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हो वहाँ पर आपको एक तो स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा लगता है बाहर घूमना, मंदिर देखना और साथ-साथ आप परिक्रमा लगा रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो यही मेरा रूटीन रहता है, मुझे लगता है हर लड़की का यही रूटीन रहता है जब वो अपने मायके जाती है। ऐसा नहीं है कि ससुराल में बहुत काम करवाया जाता है, कुछ नहीं, बट ससुराल में ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और यहाँ घर आके आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, तो चीज़ें काफ़ी बदल भी जाती हैं। सो चलो थोड़ा-सा मैं पास्ट 2 इयर्स की बात कर लेती हूँ। तो 2 साल पहले जब मैंने व्लॉग्स डाल रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने अनअकैडमी जॉइन किया है। सो अनअकैडमी में जॉब कर रही थी, देन अनअकैडमी की तरफ से ही ऐसा आ गया था कि हम अपने पर्सनल व्लॉग्स नहीं बना सकते हैं, तो मैंने अपलोड करने बंद कर दिए थे। फिर उसके बाद आई गॉट प्रेग्नेंट और मुझे जॉब छोड़नी पड़ी बिकॉज़ ऑफ द ऑफ कोर्स बच्चे की केयर करनी थी, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई भी काम ना करूँ, बिकॉज़ मैं बहुत ही डिफरेंट टाइप की हूँ भई। अगर मैं काम ना करूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आई जस्ट वांटेड टू डू हसल एंड मुझे चाहिए कि भई मेरी लाइफ़ में मेरी भी कुछ वैल्यू है। आई नो मेरी लाइफ़ में बहुत रोल्स बढ़ते जा रहे हैं, पहले सिर्फ़ एक बेटी थी, फिर अब वही बहू बनी, किसी की पत्नी बनी और अब माँ बन गई और माँ वाला रोल तो लिटरली बहुत अमेज़िंग है। तो अभी इसको एन्जॉय कर रही हूँ, इसमें स बहुत कुछ सीख रही हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती जा रही हूँ। बट इन चीज़ों के साथ ना बहुत सारा चेंजेस भी आ गया, जैसे कि एक बहुत बड़ा चेंज कि भाई मेरी स्किन, मेरी फेस, मेरे हेयर्स ना सब अलग हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज छोटा-सा एक लुक चेंज किया जाए, तो मैंने अपना हेयर कट करवाया। मैं आपको इस व्लॉग के एंड में दिखाऊँगी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी ना आप थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज कर लो, तो वो चीज़ भी आपके अंदर पॉज़िटिविटी लेकर आता ही है। तो शाम को हमने घर पे ही बुला लिया था, जो हेयर कट करती है, तो यहाँ पर सब ना घर पे आ जाते हैं, तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। इसीलिए मैं यहीं आके अपने हेयर कट एंड आईब्रो वगैरह करवा लेती हूँ बिकॉज़ भाई कौन जाए बाहर और सैलून में इतना टाइम वेस्ट करे। दिस इज़ द बेस्ट थिंग ना कि घर पे ये सब चीज़ें हो जाएँ। तो शाम को हमने फिर फ्रूट चाट खाई, दिस इज़ अ शिमला के सेव बिकॉज़ मेरी भाभी शिमला से हैं, हिमाचल से हैं।
एंड यहाँ पर गिव एंजॉय कर रही है अपना अनार का जूस। भाई मेरे से तो ये पी नहीं रही थी बिल्कुल भी, बहुत गिरा रही थी। मम्मी ने कहा ला मैं तेरे को पिला के दिखाती हूँ। एंड ये यहाँ दीदी से चिपक के सो रही है बिकॉज रात में थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो मैंने कहा चल तुम ही सुला लो, और ये काफी चिपक के सो जाती है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग सून। आई विल अपलोड मोर इंटरेस्टिंग